अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 19 है। सुहेल अफजल की बुक की राइटर की बुक है उनके अंदर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के नाम से ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। एक एसेट की मालियत में कमी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन किसी भी वजह से हो सकती है, उसकी यूज़फुल लाइफ बेस पे हो सकती है, टेक्नोलॉजी के चेंज में की वजह से हो सकती है, या फिर और भी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं क्योंकि थ्योरी के टॉपिक में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एसेट की वैल्यू में कमी आ सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम ये हैं कि हमने इसको न्यूमेरिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि एक एसेट की मालियत में अगर कमी हो रही है तो हम उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अगर हम प्रॉब्लम में देखें तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। इसमें वो कहता है एक्स एंड को परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹70,000 ऑन 1 जुलाई 2001। दे स्पेंड ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। कहता है कि उसने एक्स एंड को ने मशीनरी परचेज़ की है जो कि 70,000 रुपये की है। डेट के ऊपर स्टूडेंट साहब ने बहुत ध्यान रखना है। वो इस वजह से कि अगर 6 माह एक एसेट को यूज़ करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हमने 6 माह की ही कैलकुलेट करनी होगी, पूरे साल की कैलकुलेट नहीं करेंगे। दे स्पेंड ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो स्टूडेंट्स जो एक एसेट को बाई करते हैं उस वक्त जितना भी खर्चा उस पर किया जाता है वो तमाम उसकी कॉस्ट के अंदर, उसकी लागत के अंदर शामिल किया जाता है। अब उसने एसेट 70,000 का बाई किया है, लेकिन उस पर जो 8,000 का खर्च किया है वो हम उसकी मालियत के अंदर ऐड कर देंगे। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। वो कहते हैं 4 सालों के लिए मशीनरी का अकाउंट बनाएं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे एक चीज़ को आप नोटिस करेंगे, उसने मेथड नाम लिया है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन मेथड ये होता है, अगर आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन एक स्ट्रेट रेट से कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर भी 2,000 की डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर भी 2,000 की डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर भी 2,000 रुपये की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। तो ये स्ट्रेट वे है, हर साल आप एक ही तरीके से डेप्रिसिएशन एसेट की कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं डेप्रिसिएशन इज़ रिटन ऑफ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी पूरे साल के लिए कितना रेट चार्ज करेंगे हम? 10%। अज्यूम दैट अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। आपने ये देखना है कि हमारे जो एक एसेट की मालियत की डेप्रिसिएशन आपने चेक करनी है वो हर साल के एंड पे करनी है, और वो साल कब ख़त्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपको नेसेसरी एंट्रीज पता होनी चाहिए। देखिए, जब हमने एक एसेट बाय किया है, मशीनरी ख़रीद रहे हैं हम, तो उस वक्त हमने मशीनरी को डेबिट करना है। व्हाट कम्स इन के रूल के तहत जो चीज़ आ रही है उसको हम एसेट है, हमारा एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होने से हम मशीनरी को डेबिट कर देंगे। मशीनरी डेबिट एंड देन कैश हमसे क्रेडिट। नरेशन क्या आ गई? मशीनरी परचेज्ड। उसके बाद एक एसेट की मालियत में हमें पता है जब कमी होती है, एसेट हमेशा जब भी कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, डेप्रिसिएशन जब एक एसेट पे चार्ज होगी यानी उसकी मालियत में कमी होगी तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस रूल के मुताबिक डेबिट हो जाएगा। इस एसेट की मालियत में जब कमी हो रही है तो हम इसी एसेट को अब क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इन्हीं 2 एंट्रीज़ को फॉलो करते हुए हमने अपना मशीनरी का लेजर प्रिपेयर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मशीनरी बाय की है। मशीनरी बाय की है हमने 70,000 की। तो ये 70,000 का हमारा एसेट है, लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर हमें बताया था कि एंड स्पेंड 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मशीनरी की लागत क्या बन गई? 78,000। सबसे पहले मशीनरी हमारे पास डेबिट हो रही है, इट्स मीन्स हम इसको मशीनरी के लेजर के अंदर डेबिट साइड पे इंटर करेंगे।
एसेट एक्वायर करने की डेट बताई थी उसने 2001 जुलाई 1। तो हमने जब एसेट एक्वायर कर लिया है मशीनरी डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन कैश अकाउंट का हवाला देंगे। 70,000 का एसेट है, आप चाहें तो साथ में डिटेल मेंशन कर सकते हैं। 78,000 इसकी मालियत आ जाएगी। अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। हमारे पास एसेट की वैल्यू है 78,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने बताया था 10%, लेकिन ये जो 10% था वो पर एनम था, यानी पूरे साल के लिए था। हमने एसेट एक्वायर किया था 1 जुलाई को। इट्स मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम कितने माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ की, 6/12। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो फॉर 6 मंथ आ जाएगी। अब देखिए 78,000, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और 6/12 मंथ। इट्स मीन्स हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो 3,900 की आएगी। तो हम इस अपने डेप्रिसिएशन की एंट्री के अंदर 3,900 को पास कर देंगे। अब देखिए मशीनरी का लेजर बना रहे हैं, मशीनरी क्रेडिट हो रही है 3,900 से, हम इसको मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड पे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,900। उसने खुद कहा था कि अज्यूम दैट अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो हम 31 दिसंबर की डेट पे ये रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें एज़ यूजुअल जैसे हम लेजर बनाते हैं, हमने एंट्री की लेजर की दोनों साइड्स को बराबर करना है। तो हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, 78,000 या 3,900। 78,000 इज़ अ बिगर अमाउंट, सो हम टोटल की दोनों साइड्स पे 78,000 लिखेंगे। अब हमने करना क्या है, इस 78,000 में से 3,900 को डिडक्ट कर देंगे। 78,000 3,900, रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास 74,100। इसको हम नाम देंगे बैलेंस कैरी डाउन। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में हम ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। 2000 नेक्स्ट ईयर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 2002 जनवरी 1। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस है, इस बैलेंस को हम ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। ये बैलेंस है 74,100। डेप्रिसिएशन हम एवरी ईयर के एंड पे चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट अब हमारे पास मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टार्ट में इसको मेंशन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ईयर फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की वही नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन स्टूडेंट्स फ़र्क ये है कि ये ओरिजिनल कास्ट के ऊपर चार्ज की जाती है। ओरिजिनल कास्ट मेथड भी इसको दूसरा नाम दिया जाता है। तो ओरिजिनल कास्ट एसेट की 78,000 है, हमने सिंपली 78,000 का 10% कैलकुलेट करना है फॉर द होल ईयर। तो 12/12 आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आपके पास 1 ही आता है। तो 12 डिवाइडेड बाय 12, देखिए इससे हमारे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये 7800 हमारे पास डेप्रिसिएशन है। अब टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड्स चेक कर लेते हैं। डेबिट साइड बड़ी है, लिहाजा हम टोटल की दोनों साइडों पे डेबिट साइड को मेंशन करेंगे और फिर हम देख लेंगे कि हमारे दोनों अकाउंट्स का फ़र्क कितना है। 74,100 माइनस 7,800, तो रिमेनिंग है हमारे पास 66,300। अब यही अमाउंट उठा के हम ईयर 2003 में ले जाते हैं। 2003 जनवरी 1। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन 66,300। 31 दिसंबर को हमने इसकी निकालनी है डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल ओरिजिनल कास्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। ओरिजिनल कास्ट 78,000 है, 10% 12/12 तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी 7,800। अब हमने इसका बैलेंस चेक कर लेना है, बैलेंस कितना आता है हमारे पास। तो एज़ यूजुअल टोटल साइड देखें जी, कौन सी साइड बड़ी है, 66,300 66,300 में से माइनस कर देंगे 7,800, रिमेनिंग बैलेंस है हमारे पास 58,500। अब क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा था प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड एंड अब हमने प्रिपेयर करना है 4th ईयर। 2003 के बाद ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2004 जनवरी 1। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं 7,800। डेप्रिसिएशन उसने बताया था जी, assume that accounts are closed at the end of each year। डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, 78,000 पूरा साल हमने ये मशीनरी यूज़ की है, लिहाजा हम इसकी डेप्रिसिएशन भी पूरे साल की चार्ज करेंगे। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 12/12 7,800। अब हमने अपने अकाउंट को टोटल कर लेना है और देखना है कौन सी साइड बड़ी है। बैलेंस था हमारे पास 58,500, डेप्रिसिएशन थी 7,800, 58,500 इसमें से डिडक्ट कर लेंगे हम इस साल की डेप्रिसिएशन जो क्या आती है 7,800। तो बैलेंस बचता है हमारे पास 50,700 रुपये। तो हम ये बताएंगे उसको कि बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन क्या डेट है स्टूडेंट्स, 31 दिसंबर 2004। ऑन 31 दिसंबर 2004 इज़ ₹50700 और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।